मुझे लग रहा है कि पहले आप प्रियंका जी जवाब दे दिए। उन्होंने कई आरोप लगाए और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा जो वो कह कर गए हैं। अभी तो आपके पास चांस है ना, क्योंकि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ नहीं है, तो जो ऐलान किया जा रहा है उसके बजाय कुर्सी तो आप ही के पास है, कर दीजिए माफ। इंतजार क्यों किया जा रहा है इलेक्शन के बाद का? नहीं चित्रा जी, सबसे पहले देखिए आज 3 भाजपा के प्रवक्ता है, पहले भी आए, यहाँ पर भी बैठे आरपी सिंह जी और अभी रमेश बिधूड़ी जी भी आए, तो तीनों ने आपने उनको बहुत समय दिया और उन्होंने सिर्फ झूठ बोले हैं। मैं आपको एक छोटा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देती हूँ। रमेश बिधूड़ी जी आके बोल के चले गए कि G20 के टाइम हमें ट्रैफिक ईज करना था तो हमने इतनी बसें लगा दी। झूठ बोला वो। G20 के दिन पब्लिक हॉलिडे थी, ट्रैफिक का कोई पॉइंट ही नहीं था। मैं उससे बता रही हूँ आपको। ये बार बार क्रेडिट लेना चाहते हैं जो 7700 बसेस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्टार्ट कर दी, तो ऐसे आके झूठ बोलते हैं वो आपको झूठ बोले कि दिल्ली में 80 लाख लोगों को फ्री राशन मिलता है। दिल्ली में आप जानती हैं कि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से 4 टाइम एवरेज है, तो कैसे कोई क्वालिफाई कर रहा है फ्री राशन में? ये झूठ बोले वो आपको झूठ बोले कि दिल्ली में यहाँ के विधायकों ने, यहाँ के इनके एमएलएज ने कोई भी काम किया हो, इनके साथ एमपीज है, उन 7 एमपीज ने कोई भी काम किया हो, इनसे आप पूछ लो कि इन्होंने कानून व्यवस्था पे क्या काम किया। ये अरविंद केजरीवाल को गाली निकालेंगे, आपको झूठी बातें बता देंगे और भाग जाएंगे। अभी आपको आरपी सिंह ने झूठ बोला, उन्होंने कहा मैं फ्री बिजली मध्य प्रदेश में देता हूं। ये आंकड़ा केंद्र सरकार का है, मेरा नहीं है सर। वो खुद नहीं मान रहे कि मध्य प्रदेश में फ्री बिजली दे पा रहे हैं। अपनी इनकी सरकार कह रही है कि 2032 तक देंगे। ये यहाँ पे बैठ के आपको झूठ बोल रहे हैं, इनको लगता है कुछ देख नहीं पाएगा। ये कुछ भी आके आपको झूठ बोल जाते हैं। एक नंबर की झूठी पार्टी, ऊपर से नीचे तक करप्ट पार्टी है। ये जानबूझ के अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकालते हैं क्योंकि उनकी छवि धूमिल करनी है। इनके पास दिखाने को एक काम नहीं। दिल्ली में 10 सालों में मोदी जी को एक शिलान्यास याद आया? 10 सालों में शिलान्यास याद आया? नकली स्कूल है इनके पास, नकली डिग्रियां इनके पास, इनको भेजना पड़ता है दिल्ली। मेलानिया ट्रंप को भी हमारे स्कूल दिखाने को क्यों भेजना पड़ता है? वहीं खिंचा लेते गुजरात के किसी टीन के डब्बे में स्कूल में फोटो, नहीं खिंचा पाए ना। ये झूठे आरोप लगाते हैं इन्होंने। पहले मारवा जी भी इतनी सारी झूठे बातें बोल के चले गए। आप बताओ एक ऐसी पार्टी जिसके बार बार हमने देखा है कि उनके गृह राज्य में जहां पे शराबबंदी है, वहां शराबबंदी वाले राज्य में लोग शराब पी के मर रहे हैं। 20-20 हजार करोड़ के धंधे हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट के बिना हो नहीं सकते। इनके मुख्यमंत्री रूपानी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा था, कहा था ये लो इतना घाटा हो रहा है जो अवैध शराब से मेरी जेब में नहीं आ रहा, वो 20,000 करोड़ का। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ऑन रिकॉर्ड। ये लोग इन्होंने पैसों का क्या किया? संगीत रागी जी, पंकज शर्मा जी भी हैं, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। लेकिन उस गुजरात में चुनाव हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने 1995 के बाद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अभी की है 2022 दिसंबर में। गुजरात में नहीं जाते हैं, जनता जहां पर मोहर लगा चुकी है वहां को छोड़ देते हैं, अभी के दिल्ली में ही रहते हैं। संगीत रागी जी, पंकज शर्मा जी का ले लेती हूँ, फिर संगीत रागी जी भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर। पंकज शर्मा जी, अब आपके पास आते हुए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा है। हालांकि कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कद्दावर नेताओं को उतारा है, चाहे अलका लांबा हो या संदीप दीक्षित हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी दोनों के बीच ही मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी कैसे कमबैक करेगी दिल्ली में, जिससे 15 सालों तक शीला दीक्षित के शासन में लगातार यहां पर राज किया था? पंकज शर्मा जी कह रही है चित्रा जी कि इस बार कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में पहले से काफी ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये दिखाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, भीतर से दोनों एक हैं। ये बात मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, फिर कहता हूं। अब आरपी सिंह जी ने गिना दिया कि ये उम्मीदवार तो हमारे 100% जीतेंगे, 100% जीतने वाले। आरपी सिंह जी ने यह नहीं बताया कि कौन से उम्मीदवार हैं जो 200% हारने वाले हैं। जो 29 लोगों की सूची आज जारी हुई है, उसमें से आधे से ज्यादा उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी के हारने वाले हैं। आधा दर्जन उम्मीदवार जो बाहर के राजनीतिक दलों से आए इनके पास और उनको इन्होंने टिकट दिया है, वो सब हारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है, आम आदमी पार्टी की हालत भी बहुत खराब है। मैं कह रहा हूं आपसे कि दिल्ली की विधानसभा त्रिशंकु आने वाली है। दिल्ली हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है। किसी भी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए 36 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। सब ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये 30 सीटों के आसपास रहेंगे, वो एक ऊपर नीचे। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस बार पहले से बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी और वो करीब 1.5 दर्जन सीटें जीतने की स्थिति में है। ये दिल्ली की असली स्थिति है।
बाकी सब जो नूरा कुश्ती चल रही है वो पूरे दिल्ली वासी भी देख रहे हैं और देशवासी भी देख रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 0 से 1.5 दर्जन सीटों तक कांग्रेस पार्टी पहुंच जाएगी और हंग असेंबली की ओर बढ़ता हुआ। तो ऐसे में हंग असेंबली की स्थिति रही तो क्या फिर से कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ चली जाएगी? क्योंकि 2013 में हम सब ने यही देखा था। मैं उस सवाल पर आऊंगी, लेकिन संगीत रागी जी, आप इतने देर से मुस्कुरा रहे हैं, मेरा ये सवाल है, और कई बार वो गाना भी याद आ जाता है, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं कौन सा गम में छिपा रहे हैं, इसका भी जवाब दीजिए। और संगीत रागी जी, मेरा ये सवाल है, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पिछले 10-12 वर्षों में परफॉर्म किया विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी की वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही है। और वहीं दूसरी तरफ हालांकि केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, पर्दे के पीछे खोलकर क्यों नहीं सामने आ जाते? इस पर भी जरा जवाब दे दीजिए। वो खोलकर कई बार जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। देखिए, मुझे मुस्कुराहट इसलिए आ रही थी कि देखिए आज पंकज जी बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े सम्मान है उनके लिए, लेकिन आज वो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह वाकई बात कर रहे थे। आज पत्रकार कम प्रवक्ता उन पर ज्यादा हावी था। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यदि कहती है दोनों मिले हुए हैं तो बात समझ में आती, लेकिन पंकज जी जब कह रहे हैं कि अंदर से मिले हुए हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा ये कोई भी दर्शक जो है वो इसे पसंद नहीं करेगा या इसको कहेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए कहे, देखिए इंडिया गठबंधन में आप साथ थे, कांग्रेस पार्टी जिसे आप समर्थन करते हैं वो साथ थी, 2024 के चुनाव में दोनों साथ थे। सवाल ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी उस अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों थे जिसके लिए अजय महाकन कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल गद्दार है, ये अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। राहुल गांधी जानते हुए भी एक देशद्रोही के साथ क्यों खड़े हुए? दूसरा सवाल यह है जी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी अजय माकन के खिलाफ काम नहीं करेगी तो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर निकालने के लिए हम सारे दलों के पास जाएंगे। अभी तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो किसी दल के पास जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। यदि आम आदमी जाएगी कोई तो आम आदमी पार्टी बाहर जाएगा, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर कोई नहीं जाने वाली है। दूसरी बात, अभी कह रही थी कि भाई सारे पार्टियां झूठ बोलती हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हाँ। अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स झूठ और फरेब पर आधारित रही है। उन्होंने श्री रविशंकर जी को धोखा दिया, उन्होंने रामदेव बाबा को धोखा दिया, उन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, ऐसे कई लोगों को उन्होंने धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि एंटी करप्शन मूवमेंट चला रहे हैं, हम पार्टी नहीं बनाएंगे, सबको लात मारा। और उसके बाद अरे आप कक्कड़ जी, आप तो समूचा व्हाट्सएप देख करके खाली बोल रही हैं, कुछ अपना ऑथेंटिक डेटा भी जान लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल ने सबके खिलाफ अनर्गल प्रयास किया, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के गडकरी जी हो, सबको झूठ बोला, सबके खिलाफ बात किया और सबसे माफी मांगी। शीला दीक्षित के लिए वो ऐसे लेकर के पोथा रोज कहते थे, अरे ये तो बहुत ही करप्ट है, बहुत ही करप्ट है। उसी शीला दीक्षित के साथ आप उनकी प्रशंसा में आप चले गए, उनकी पार्टी के साथ आप सरकार में चले गए। बार-बार तुमको जनता ने चुन लिया। नहीं, आप पूरा 1 मिनट बोल लीजिए। मेरा ये सवाल है कि अगर ये सारे जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये बातें तो हो चुकी है, उसके बावजूद जनता उनको चुनकर भेज देती है। और सबसे ज्यादा देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल तमाम धरने पर बैठे, जिसको सत्ता से हटा पाने में शीला दीक्षित की सरकार को वो कामयाब हुए, वही कांग्रेस पार्टी आकर 2013 में उनको सपोर्ट करते हैं और वो बन जाते हैं मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं, 49 दिनों के बाद फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो एक सिलसिला भी तो है ना संगीत रागी जी, इसको कैसे इनकार करेंगे आप? चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा कहा, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी जमीन पर लड़ाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने वो जमीन दे दी थी आम आदमी पार्टी को, और वो जमीन देने के प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने जमीन दी। वो सारा का सारा गिरेबान तक पकड़ करके उनके हो गए और आज 5% उनका वोट पर है। अभी मेरे मित्र पंकज जी कह रहे थे कि 1.5 दर्जन सीटें जी है। मित्र, कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी तीसरे नंबर पर खिसक जाती है, वहां से दूसरे नंबर और पहले नंबर पर आने की हैसियत उसकी पूरे देश में खत्म हो गई है।
एक अपवाद हुआ था इधर महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के अंतर्गत, एक अपवाद देखा गया, सिर्फ एक अपवाद, नहीं तो कोई ऐसी जगह नहीं है आप चाहें जहां से भी कांग्रेस पार्टी गई है तीसरे पर, बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, सॉरी केरला छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र हो, इसके बाद उत्तर प्रदेश हो, उस जहां पर भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर होती है वहां पर तो उसका हो सकता है आने की संभावना है, लेकिन जहां पर रीजनल पार्टी से वो लड़ रही है वहां भी वो नहीं आ पाती है, और जहां पर वो तीसरी पार्टी खिसक गई है दूसरी पार्टी आने की उसकी हैसियत खत्म है। इसलिए ये मान करके चलिए कांग्रेस पार्टी 5-6 सीटें जीत ले तो बहुत होगा। ठीक है आरपी सिंह जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पंकज शर्मा जी, संगीत रागी जी की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए, पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। हाँ, अच्छा चुनाव लड़ रही है, आप इस बात को मान रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है पंकज जी, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है ना, उन्होंने उदाहरण दिया। देखिए महाराष्ट्र में लोकसभा में भले ही कांग्रेस अच्छा कर ले गई हो, लेकिन विधानसभा में ज्यादा सीटों पर लड़ने के बावजूद वो अपने महागठबंधन में ही दूसरे नंबर पर आती है, सिर्फ 16 सीटें मिलती हैं, और शिवसेना को मिल जाती हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 20 सीटें। और उत्तर प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, राजधानी दिल्ली में उसकी क्या स्थिति हो गई है, 15 सालों तक राज करने वाली पार्टी इस समय शून्य पर आकर अटकी हुई है। उसको आम आदमी पार्टी की लोकसभा में जरूरत होती है, फिर भी वो शून्य पर ही रह जाती है। कांग्रेस पार्टी को अपने बलबूते खुद को मजबूत करना होगा। बार बार ये बातें कही जाती हैं, लेकिन चित भी मेरी पट भी मेरी, कभी लोकसभा में साथ जाएंगे, कभी विधानसभा में साथ में नहीं जाएंगे, पब्लिक है, सब जानती है। पंकज शर्मा जी, 6 महीने पहले आप जिसके हाथ में हाथ डालकर चुनावी मैदान में वोट मांग रहे थे, अब उसके खिलाफ जब आप कहेंगे कि नहीं इन्होंने 12 साल से कोई काम नहीं किया, तो पब्लिक पलटकर पूछेगी नहीं फिर 6 महीने पहले इन्हीं के उम्मीदवार के लिए, कांग्रेस के लिए क्यों वोट मांगने के लिए आप आ गए थे, या आम आदमी पार्टी के लिए? पंकज जी ठीक कह रही हैं चित्रा जी, जिनके हाथ में हाथ डाल के रहे थे, अगर उनका चरित्र कुछ ऐसा हो कि धोखा देना ही उनको आता हो तो कोई क्या करे। कांग्रेस की तो मुसीबत ही ये है ना कि कांग्रेस जिसके हाथ में फूल दे के आती है उसी के हाथ का पत्थर उसकी तलाश में निकल पड़ता है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं कई राज्यों में हुआ है, लेकिन दिल्ली की स्थिति ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को काम नहीं करने दिया, और जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में कोई भी काम दिल्ली के विकास के लिए नहीं किया, उससे दिल्ली के मतदाता भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत निराश हैं और आम आदमी पार्टी से भी बहुत हताश हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति पहले से काफी अच्छी रहने वाली है। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस सरकार बना रही है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस की अपनी मुसीबतें हैं, अपनी मुश्किलें हैं, और दिल्ली में उसका वजूद करीब करीब बीच में खत्म हो गया था, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस का रिवाइवल बहुत अच्छी तरह से होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।